अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम एंड क्रिमिनल्स के अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्राइम्स क्या होते हैं और उसके बाद हम फिर क्रिमिनल्स की टाइप्स को समझेंगे। तो जो क्राइम्स की टाइप हैं उसके अंदर हम लोगों ने जो समझनी है आज इंशाअल्लाह वो है वायलेंट क्राइम्स, प्रॉपर्टी क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और विक्टिमलेस क्राइम्स और फिर उसके बाद कॉर्पोरेट क्राइम्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्राइम को। तो ऑल क्राइम्स आर नॉट सिमिलर। आप जितने भी क्राइम्स को आप देख रहे हैं ना वो सारे एक जैसे नहीं हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, और कुछ क्राइम्स के अंदर इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एज अ विक्टिम या एज ए ऑफेंडर, और कुछ क्राइम्स के अंदर जो विक्टिम्स की तादाद ज़्यादा होती है और क्राइम करने वालों की भी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्राइम्स हैं उनका जो टाइप्स हैं डिफरेंट, उनके अंदर लाइक हम लोग कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली क्राइम को कमिट कर रहे हैं या कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में इस क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेल्स ही क्राइम कमिट करते हों। हर जेंडर के लोग, हर जेंडर के ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी के मेंबर्स, ठीक है, वो क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हैं एज़ पर द रिसर्च ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो क्राइम हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर उन ग्रुप्स के अंदर फर्दर फिर टाइप्स ऑफ क्राइम्स मौजूद हैं। सबसे पहले क्राइम्स के ग्रुप्स हैं और फिर उसके अंदर आगे फिर उसके टाइप्स हैं। लाइक क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉमनली ग्रुप क्राइम्स इनटू सेवरल मेजर कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज हैं, उनको समझ लेते हैं और साथ में फिर उनकी टाइप्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो वायलेंट क्राइम्स का है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप है प्रॉपर्टी क्राइम्स का, फिर वाइट कॉलर क्राइम्स का, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का और फिर विक्टिमलेस क्राइम्स का या कंसेंसुअल क्राइम्स का। ठीक है, तो हर कैटेगरी के अंदर फिर स्पेसिफिक क्राइम्स होते हैं। हम उनको समझते हैं कि वायलेंट क्राइम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं प्रॉपर्टी क्राइम्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे इंशाल्लाह कि वाइट कॉलर क्राइम्स किन क्राइम्स को कहते हैं, और फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को और फिर विक्टिमलेस क्राइम्स को। तो सबसे पहले बारी आती है वायलेंट क्राइम्स की। वायलेंट क्राइम्स कौन से क्राइम्स होते हैं? देखें, वो क्राइम जिसके अंदर किसी इंसान को हम इंटेंशनली कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी बॉडी को। ठीक है, किसी भी इंसान को इंटेंशनली हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो या कोई भी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्राइम को हम क्या कहेंगे? वायलेंट क्राइम कहेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि इन क्राइम्स के अंदर आप किसी को बॉडीली हार्म करते हैं, किसी को पॉइज़न दे दिया, किसी को वेपन के ज़रिए आपने नुकसान पहुंचा दिया, या इस किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे किसी इंडिविजुअल की बॉडी को हार्म पहुंचा। तो जो वायलेंट क्राइम्स हैं उनको हम कैसे समझेंगे? कि वो क्राइम्स जिनके अंदर वायलेंस मौजूद हो। वायलेंस क्या है? किसी की बॉडी को हार्म पहुंचाना। ठीक है, किसी भी तरीके से, इवन कि आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, ये भी वायलेंस के अंदर आता है। तो ऐसे क्राइम्स को हम फेलोनीज़ भी कहते हैं। तो ये मोस्ट सीरियस क्राइम्स हैं। इनके ऊपर जो कोर्ट्स हैं, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो बहुत सीरियस एक्शंस लेता होता है। इन वायलेंट क्राइम्स की पनिशमेंट्स जो हैं वो 1 ईयर या इससे ज़्यादा की भी होती हैं। तो क्या है कि वायलेंट क्राइम्स इंक्लूड्स क्राइम्स वेयर इंटेंशनल हार्म इज़ इन्फ्लिक्टेड अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम। Additionally, violent crimes can include the threat of intentional harm. The infliction of the harm can include the use of weapon, poison, bodily contact and more. Most violent crimes are felonies. ठीक है, और these are considered the most serious crimes and carry a sentence of 1 year or more in prison. तो इनकी एग्जांपल्स हैं एग्रीवेटेड असॉल्ट। असॉल्ट कहते हैं किसी को मार पीट करना। ठीक है, मर्डर, रैप। आर्सन कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी को, मतलब किसी शख्स को प्रॉपर्टी को जला देना। ठीक है, टेररिज्म,
डोमेस्टिक वायलेंस, गैंग वायलेंस, किडनैपिंग, रॉबरी, ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, इस किस्म के जो क्राइम्स हैं वो वायलेंट क्राइम्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको होपफुली वायलेंट क्राइम्स का भी समझ आ गया होगा और इसमें कौन कौन से क्राइम्स शामिल हैं ये भी समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं प्रॉपर्टी क्राइम्स की जानिब। तो प्रॉपर्टी क्राइम्स क्या हैं? देखें, अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके अंदर किसी विक्टिम की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है या उसको स्टील किया गया है, चोरी किया गया है उसको, और उसमें आपने फ़ोर्स यूज़ नहीं की है विक्टिम के अगेंस्ट, आपने जस्ट उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उससे छीना है या आपने उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो इस किस्म के क्राइम्स को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं। ठीक है, तो इसके नाम से भी बिल्कुल ये वाज़ेह है। तो प्रॉपर्टी क्राइम्स के अंदर क्या क्या मौजूद है? बर्गलरी है, थेफ्ट है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है और आर्सन है, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को जला देना, ये क्या है? आर्सन। तो प्रॉपर्टी क्राइम्स वो क्राइम्स जिनके अंदर किसी की बॉडी को हार्म पहुंचाए बग़ैर उसका अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी क्राइम्स के अंदर किसी की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी इंडिविजुअल की, और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, और उसे उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है। तो ऐसे क्राइम को प्रॉपर्टी क्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम। तो वाइट कॉलर क्राइम में क्या होता है जी? ये वो क्राइम्स है, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा थोड़ा सा ध्यान दे के, कि वाइट कॉलर क्राइम्स वो क्राइम्स हैं जिनको वो लोग कमिट करते हैं जिनके हाथ में कोई पोजीशन होती है, कोई अथॉरिटी होती है। ये विक्टिमलेस क्राइम्स होते हैं, इनके अंदर किसी एक इंडिविजुअल को हार्म नहीं पहुंचाया जाता, इस एज अ होल पूरी सोसाइटी के साथ फ्रॉड किया जाता है। इन क्राइम्स के अंदर लोग अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस क्राइम का जो मोटिव है वो क्या है? वो फाइनेंशियल गेन है, मतलब पैसा बनाना। ऐसे क्राइम्स जिसके अंदर अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज़ करके पैसा बनाया जाए, करप्शन की जाए, तो इस किस्म के क्राइम को क्या कहेंगे? वाइट कॉलर क्राइम कहेंगे, जो कि नॉर्मली आपको देखने में आया है पॉलिटिशियंस करते हैं या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी करती हैं। और ये सारे क्राइम्स जिसके अंदर फाइनेंशियल गेन इन्वॉल्व हो, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, ऐसे क्राइम को हम कहेंगे वाइट कॉलर क्राइम। तो वाइट कॉलर क्राइम के लिए क्या ज़रूरी है? पोजीशन, अथॉरिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अंदर फाइनेंशियल गेन भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्राइम को हम कहेंगे वाइट कॉलर क्राइम। इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं पब्लिक करप्शन, हेल्थ केयर फ्रॉड, मॉर्टगेज फ्रॉड, सिक्योरिटीज़ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखें इन सारे क्राइम्स का नुकसान क्या है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्राइम्स सबसे बड़े क्राइम्स हैं, क्योंकि इससे एज अ होल पूरी सोसाइटी सफ़र करती है। किस तरीके से? क्योंकि इसमें होती है इन्वॉल्व करप्शन। तो जब सोसाइटी की मेहनत की कमाई हुई जो उसकी इनकम है किसी सोसाइटी की, उसको इन वाइट कॉलर क्राइम्स के ज़रिए उनसे छीन लिया जाता है और रिज़ल्टेंटली आवाम हमेशा की तरह गरीब रहती है। तो आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, ठीक है, या हमारे साथ मुंसलिक दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उसके अंदर जो गुर्बत की शरह है उसकी जो मेन कॉज है वो वाइट कॉलर क्राइम है। होपफुली आपको वाइट कॉलर क्राइम समझ आ गया होगा। ये जो टर्म है एडविन सुदरलैंड ने 1939 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, ये एक MCQs का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए इसके नाम से ही ज़ाहिर है वो क्राइम्स जिनको ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए। ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे होते हैं क्राइम? किसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद, यानी कि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के आपके क्रिमिनल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो एक एंटरप्राइजेस बना लेते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं जिनका काम जस्ट क्राइम करना होता है और इसके अंदर हायरार्की होती है।
एक बॉस होता है, फिर उसके अंडर बॉस होते हैं, इसको हम माफिया भी बोलते होते हैं। तो ये लोग एक टीम की सूरत में क्राइम करते हैं और फिर इनके बॉसेस और अंडर बॉसेस होते हैं, या इन क्राइम्स के अंदर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और मिल के क्राइम करते हैं और एक कंपनी की सूरत में काम करते हैं और फाइनेंशियल गेन लेते हैं। इसके अंदर कार्गो थेफ्ट्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं, फ्रॉड्स, किडनैपिंग होती है आपकी, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है इसके अंदर, आर्म स्मगलिंग भी होती है, कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स इसके अंदर होती हैं, बैंक रॉबरीज भी इस तरह से ये लोग करते हैं। तो इनका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम जो है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का, वो क्या है कि इनके सिंडिकेट्स होते हैं, ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं इल्लीगल वे में, ठीक है। तो इल्लीगल प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज भी ये लोग करते हैं, जिसके अंदर ड्रग्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, गैम्बलिंग है। तो ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, जिसके अंदर इसके मेंबर्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और एक एसोसिएशन की सूरत में के साथ काम करते हैं, और इसके अंदर तमाम इल्लीगल काम जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में किए जाते हैं, जिसके अंदर पब्लिक ऑफिशियल्स को भी वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं। उनकी पूरी एक टीम होती है जो उनको सपोर्ट भी करती है और उन्हें इवन के उनके नेटवर्क्स होते हैं आगे। तो ऐसे क्राइम्स को क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। होपफुली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। इनको ये कुछ क्राइम्स हैं जिनका मैंने आपको इसकी जो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की फर्दर आगे, तो माइग्रेंट ट्रैफिकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर क्राइम के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में किए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद स्पोर्ट्स करप्शंस भी होती हैं इसके अंदर, हाथी दांत की ट्रैफिकिंग होती है, फायर आर्म्स की ट्रैफिकिंग होती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ क्राइम्स हैं, ये आपके सामने डिस्प्लेड हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विक्टिमलेस क्राइम्स क्या होते हैं? विक्टिमलेस क्राइम्स वो होते हैं जिनके अंदर जो इल्लीगल एक्ट्स तो होते हैं वो, लेकिन उसके अंदर कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रेस पासिंग करते हैं, ठीक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब आपने किसी के घर की दीवार फलांग ली, या किसी कंपनी की कोई दीवार फलांग ली, या आप बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में एंटर हो गए, या किसी, तो ये क्राइम है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने किसी को कोई हार्म तो नहीं ना पहुंचाया, तो ऐसे क्राइम को हम कहेंगे विक्टिमलेस क्राइम, जिसके अंदर किसी इंसान को ना तो उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया गया है, ना ही उसको कोई बॉडीली हार्म पहुंचाया गया है, लेकिन आपने एक लाइन को क्रॉस किया है जहां पे आप जाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हैं। तो इस किस्म के क्राइम्स जिनके अंदर ना तो किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाया जाए, ना ही किसी की प्रॉपर्टी से उसको महरूम किया जाए, तो ऐसे क्राइम को हम कहेंगे कि ये विक्टिमलेस क्राइम्स हैं। अच्छा, तो वो किस किस्म के क्राइम्स होते हैं? यूज़ ऑफ ड्रग, आपको पता है आपकी सोसाइटी में यूज़ ऑफ ड्रग्स जो है वो एक क्राइम है। पब्लिक ड्रिंकिंग, अब इसके अंदर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। गैम्बलिंग, इसमें भी आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। प्रोस्टिट्यूशन, इसके अंदर भी आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जो विक्टिमलेस क्राइम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी इंसान की ना तो जिस विक्टिम की ना तो बॉडी, ना विक्टिम ही नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए इसको विक्टिमलेस कहते हैं, और ना ही किसी को बॉडीली हार्म पहुंचता है इसके अंदर, ना ही किसी की प्रॉपर्टी से महरूम किया। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। कॉर्पोरेट क्राइम्स। कॉर्पोरेट क्राइम्स कौन से क्राइम्स होते हैं? ये कॉर्पोरेशंस इस क्राइम को कमिट करती हैं, ठीक है, उनके इंडिविजुअल इस क्राइम को कमिट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कॉर्पोरेशंस, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जूस पीते हैं किसी कंपनी का और वो आपको ये शो करते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर फ़लाँ चीज़ मौजूद है, तो आप उसके जो एडवर्टाइजमेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट की गई है वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन जब आप उसको परचेज़ करके लेके आते हैं तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी पूरी नहीं होती या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते, तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो रहा है? इससे डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उस कंपनी को, उस कॉरपोरेशन को। और इस ऐसे क्राइम्स के अंदर जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं वो करप्शन करती हैं इंडिविजुअल्स के साथ। उन कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब ये सारे मिल के एक क्राइम करते हैं जिनका पर्पस क्या होता है? उस कंपनी को प्रॉफिट देना। और क्राइम किस किस्म का होता है कि वो जो कॉरपोरेशन कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल कर रही है तो वो प्रोडक्ट जो है वो मिक़दार में पूरी नहीं है या उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। सो कॉर्पोरेट क्राइम इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय अ कॉरपोरेशन or a business entity or by individuals who are acting on behalf of the corporation of the business entity. Hopefully समझ आ गया होगा। However, a corporate crime can also be committed by someone who is employed by a corporation if the crime benefits the organization. तो अगर कोई शख्स किसी कॉरपोरेशन में काम कर रहा है और वो ये क्राइम कर रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट उस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है तो वो क्राइम भी कॉर्पोरेट क्राइम कहलाएगा। तो कॉर्पोरेट क्राइम समटाइम्स रेफर टू एज वाइट कॉलर क्राइम्स। तो ये देखें कि ये भी वाइट कॉलर क्राइम्स की एक टाइप है, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखें कि इन क्राइम्स के अंदर भी फाइनेंशियल गेन मौजूद है किसी को हार्म पहुँचाए बिना। तो ये टर्म भी 1939 में एडविन सुदरलैंड ने पेश की थी और इसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं। ज़ाहिर है आपके जो कॉरपोरेशंस हैं उनके जो बॉसेस हैं या वो कंपनीज़ हैं उनका एक अच्छी एक वर्थ होती है सोसाइटी के अंदर और वो उस वर्थ को यूटिलाइज़ करते हुए इस किस्म के आपके साथ फ्रॉड करते हैं और फाइनेंशियल गेन की तरफ जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, कानूनन जुर्म है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत शो करते हैं टैक्स से बचने के लिए। तो मैनिपुलेटिंग द स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो मैनिपुलेशन करते होते हैं। फॉल्स क्लेम्स करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया। एम्बेजलमेंट करते हैं और डैमेज कॉज टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो आप ये देखें कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं अपने जो उनके फुजले होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको वो आबादी की तरफ जाने देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है केमिकल्स की वजह से और सोसाइटी उससे डिस्टर्ब होती है। सो वाइट कॉलर क्राइम्स की ही टाइप है कॉर्पोरेट क्राइम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, ठीक है। और इसमें जो इंडिविजुअल जो क्राइम कमिट करता है वो अपने फाइनेंशियल गेन के लिए करता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट क्राइम है ये भी वाइट कॉलर क्राइम है, लेकिन इसके अंदर पूरी बिज़नेस एंटिटी को फ़ायदा होता है, कंपनी के फ़ायदे के लिए लोग ये क्राइम कमिट करते हैं। तो जो मोटिवेशन होती है वाइट कॉलर क्राइम के अंदर वो होती है फाइनेंशियल गेन किसी पर्सनल का, लेकिन कॉर्पोरेट क्राइम के अंदर जो फाइनेंशियल गेन है उसकी जो मोटिवेशन है वो किसी कंपनी के लिए होती है। तो इंडिविजुअल्स आर पनिश्ड, और जो आपके वाइट कॉलर क्राइम है इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स को पनिशमेंट्स दी जाती हैं क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए इस काम को कर रहे होते हैं। तो उनको जेल्स भी हो सकती हैं, उनको वाइट कॉलर क्राइम के अंदर उनको फ़ाइन्स भी हो सकते हैं और उनकी जॉब से या किसी प्रोफेशनल लाइसेंस से उनको महरूम किया जा सकता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं वो किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंपनी करती है, कोई इंडिविजुअल उसमें किसी इंडिविजुअल को पनिशमेंट नहीं दी जाती, ना ही फ़ाइन किसी इंडिविजुअल के ऊपर किया जाता है। वो सब चीज़ें जितने भी इसकी पनिशमेंट्स हैं या फ़ाइन्स वगैरह हैं वो कंपनी को होते हैं और कंपनी उन फ़ाइन्स को पे करती है। तो होपफुली आपको कॉर्पोरेट क्राइम्स भी समझ आ गए होंगे और जो डिफरेंस है कॉर्पोरेट क्राइम का और वाइट कॉलर क्राइम का ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा।
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आते हैं तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।